दोस्तों, आपने देखा होगा हम हिंदू धर्म के अंदर में, सनातन धर्म के अंदर में बहुत से लोग रोज मंत्रों का जाप करते हैं। ओम हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया, जय श्री राम हो गया, ऐसे अनेक मंत्र होते हैं। इन मंत्रों का जाप करते। तो इन मंत्रों का जाप करने से क्या होता है? क्या असल में ये मंत्र काम करते हैं? यही हम आज के वीडियो में देखने वाले कि मंत्र जाप करने से क्या होता है और मंत्र क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, हम में से बहुत से लोग रोज मंत्र का जाप करते हैं और हमारे मन में सवाल होता है कि इस मंत्र का जाप करने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा या ना मिलेगा। कुछ दिन हम जाप करते और बाद में जाप बंद कर देते क्योंकि हमें फ़ायदा नहीं दिखता। तो असल में इस मंत्र के जाप से क्या फ़ायदा होता है, यही मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। और मंत्र यानी क्या, सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा हमें मंत्र यानी क्या, क्योंकि जब तक आप मंत्र क्या है ये समझते नहीं तब तक आगे बढ़ नहीं सकते। तो मंत्र यानी क्या? एक ध्वनि या एक शब्द या एक अक्षर या शब्दों का समूह। मंत्र यानी क्या? एक ध्वनि है, एक शब्द है, एक अक्षर है या शब्द का समूह है जिसके दोहराव से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। मंत्र को जब हम जापते हैं तो क्या होता है? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। मन को एकाग्र करके और पूर्ण विश्वास के साथ अपने इष्ट देवता को याद करके विशिष्ट मंत्रों का जाप करना ही नामस्मरण कहलाता है। बहुत से लोग नामस्मरण करते हैं ना, तो नामस्मरण क्या? मन को आपको एकाग्र करना है, पूर्ण विश्वास के साथ आपके जो भी इष्ट देवता है उनको याद करके विशिष्ट मंत्रों का जाप करना। इसका संस्कृत में क्या बोलते हैं? मन त्रायते इति मंत्र या मनना त्रायते इति मंत्र। मन त्रायते इति मंत्र अर्थात यदि हम मंत्र शब्द को, मंत्र जो शब्द है उसको विच्छेदित करते, आपने हिंदी या मराठी में पढ़ते होंगे तो शब्द को जब हम तोड़ते, मंत्र जो शब्द है उसको विच्छेदित करते तो मम, म है, म के ऊपर टिम्ब है। म का अर्थ क्या होता है? मानव मन का प्रतीक जो ध्यान या चिंतन करने में सक्षम है। मंत्र में से म का अर्थ क्या होता है? मानव मन का प्रतीक है जो ध्यान या चिंतन करने में सक्षम है। और मंत्र में क्या बच गया? त्र बच गया ना, तो त्र का अर्थ है सुरक्षा, अर्थात मंत्रों में मन को बाहरी विचारों से बचाने की शक्ति होती है। त्र क्या करता है? हमारे मन की सुरक्षा करता है। जो हम मंत्र का जाप करते तो जो भी मन में बाहरी विचार होते उनको बचाने की शक्ति उस त्र के अंदर में होती है। हमारी वैदिक परंपरा में मंत्रों का अत्यंत पवित्र स्थान है। इन मंत्रों का जाप से पवित्र ऊर्जा कंपन उत्पन्न होते। जब हम मंत्रों का जाप करते तो कैसे कंपन उत्पन्न होते? पवित्र ऊर्जा कंपन उत्पन्न होते और इन ऊर्जा तरंगों के कारण हमें आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है। प्रत्येक मंत्र का एक विशिष्ट कालावधि होता है। आपने देखा होगा जब आप मंत्र जाप करते तो आपको बताया जाता कि इतने कालावधि के लिए कीजिए, और मंत्रों के विशेष आवर्तन भी होते। बहुत से मंत्रों के आवर्तन भी करे जाते हैं। मंत्र जाप का भी एक निश्चित समय होता है। सनातन धर्म में प्रत्येक विशिष्ट देवता की पूजा के लिए वेदों में एक विशिष्ट मंत्र है। हमारे यहाँ बहुत सारे देवता है सनातन धर्म में, तो हर एक देवता का अलग विशिष्ट मंत्र है। मंत्र के बार बार जाप से उत्पन्न ऊर्जा में ब्रह्मांडीय शक्ति को आकर्षित करने और वांछित परिणाम प्राप्त करने की शक्ति होती है। जब आप मंत्र को बार बार जापते हैं तो उससे जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उससे ब्रह्मांड की जो शक्ति है उसको आकर्षित करने की शक्ति उन मंत्रों में होती है और आपको वांछित परिणाम प्राप्त करने की शक्ति उन मंत्रों से मिलती है। इसीलिए आज आप मंत्र कोई जाप करना चालू किया और आपको लग रहा है कि आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे फायदा होगा। आप कंटिन्यू कीजिए, बीच में उसको छोड़े नहीं, क्योंकि छोड़ दिया तो फिर से जीरो से आपको चालू करना पड़ेगा। जब भी आप मंत्र का जाप करते तो साधक को उस मंत्र का जाप का उचित फल मिलता है।
उचित मंत्र जो साधना है वो कठोर और पवित्र होती है। उचित मंत्र यानी जो मंत्र का उच्चार है, सही उच्चार, मंत्र का सही उच्चार। आजकल लोग मंत्र का सही उच्चार ही नहीं करते, तो सही उच्चार आता नहीं तो सीख लीजिए। तो उचित मंत्र यानी सही उच्चार जो मंत्र का होता है वह साधना कठोर और पवित्र होती है। इसीलिए साधक को बहुत अच्छे फल मिलते हैं। अगर आपने सही मंत्र का उच्चार किया, कठोर साधना की, तो बहुत अच्छे फल मिलते। लेकिन गलत मंत्र जप करने से साधक को अशुभ फल मिलते हैं। अगर आप मंत्र का गलत उच्चारण कर रहे हैं तो आपको अशुभ फल मिल सकते हैं, मिलते ही है। इसीलिए कभी भी किसी भी मंत्र का जाप अपने मन से नहीं करना चाहिए। आपको लगा कि ओम नमः शिवाय यह मंत्र बहुत अच्छा है, मैं इसका जाप कर लेता हूँ, या श्री राम जय जय राम या गायत्री मंत्र का जाप मैं कर लेता हूँ, लेकिन गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार ही आपको नहीं है और सही ढंग से संस्कृत में गायत्री मंत्र आपको बोलते नहीं आता, तो उसके कारण आपको उसके अशुभ फल मिलेंगे। इसीलिए आपको किसी भी गुरु द्वारा अगर मंत्र दिया गया है तो उसको आत्मसात करना चाहिए, यानी उस गुरु द्वारा सीखना चाहिए, या किसी भी गुरु के पास जाकर आपको उस मंत्र को, जो संस्कृत का गुरु है उसके पास जाकर उस मंत्र के उच्चार को सीखना चाहिए और बाद में ही मंत्र जाप करना चाहिए। तो ही आपको उचित फल उस मंत्र शक्ति का मिल सकता है या मंत्र के जाप का मिल सकता है। अब इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है संसार में ध्वनि से ऊर्जा तरंगें निकलती है और संसार में ध्वनि या स्वर मूल बात है। यानी हम भी तो कह रहे हैं ना, मंत्र क्या है? एक स्वर है। मंत्र क्या है? एक प्रकार का अक्षर है। विज्ञान भी क्या कहता है? संसार में ध्वनि या स्वर मूल बात है। शब्द भी एक ध्वनि का या स्वर, शब्द जो हम बोलते हैं मंत्र के अंदर में, वह भी एक क्या है? ध्वनि है या स्वर है। शब्द में भी एक ध्वनि है, हाँ, उसकी ध्वनि अर्थयुक्त है। जो शब्द हम उच्चारते, जो मंत्र हम उच्चारते, उसका जो ध्वनि होता है वो कैसे होती है? अर्थयुक्त है। लेकिन अर्थ इसमें महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण तो ध्वनि या नाद ही है। वेदों ने नाद को ब्रह्मा कहा है। ब्रह्मा का अर्थ है विस्तृत होता हुआ। नाद एक ऊर्जा है और इसमें फैलने की, विस्तारित होने की स्वाभाविक क्षमता होती है। मंत्र कुछ ऐसे नाद या ध्वनियों का समूह है जिसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगे समवेत रूप से शक्तिशाली आवर्तने करती हैं। साइंस क्या कहता है? मंत्र कुछ ऐसे नाद या ध्वनियों का समूह है जिसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगे समवेत रूप से शक्तिशाली आवर्तने करती है और इस विशेष आवर्तन प्रत्यावर्तन से एक संगठित ऊर्जा क्षेत्र का विकसित होता है। इस ऊर्जा का प्रभाव व्यक्तियों पर नहीं, वस्तुओं पर भी छोड़ता है। जहां आप जाप कर रहे हो उन व्यक्तियों के अलावा वहां जो वस्तुएं, उन वस्तुओं पे भी उस ऊर्जा का प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है। इतना बड़ा मंत्र जाप का प्रभाव है। तो इसीलिए आपको कोई भी मंत्र का जाप करने से पहले आपके जो भी गुरु है या आप जिनको संस्कृत समझ में आता है उनसे आप उस मंत्र का उच्चारण समझ लीजिए, 4 बार 5 बार उनसे सीख लीजिए। उसके बाद उस मंत्र का जाप करना चालू कीजिए। गलत उच्चारण मत कीजिएगा, सही उच्चारण करके जाप चालू कीजिएगा। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और ऐसा भी मत करना कि आपको लगा महीना भर मैंने जाप किया, मुझे फ़ायदा नहीं दिख रहा है तो मैं बंद कर दूँ। तो जो महीना भर आपने जो जाप करने के लिए आपका समय गंवाया था, हो सकता है हाथी निकल गया, पूंछ अटकी हुई है और आपने वहीं छोड़ दिया, तो फिर से जीरो से चालू करना पड़ेगा। इसीलिए कंटिन्यू में जाप कीजिए, विश्वास रखिए, क्योंकि विज्ञान भी यही कहता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको खुश रखे और प्रभु श्री राम आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे।